हाँ, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था मैटर के बारे में कि मैटर एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैटर का एक छोटा सा जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल अगर कि वो कितना छोटा होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो आज मैं बताऊंगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, जो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। और आप लोग बहुत पहले की कक्षाओं में, पहले के क्लास में पढ़ चुके होंगे, 6, 7, 8 के क्लास में। ठीक है, तो 9th का जो पहला चैप्टर है मैटर, तो मैटर की 3 अवस्थाएं, 3 कंडीशंस होती हैं कि मैटर, पहला चैप्टर ये आज का जो है वह है मैटर। मैटर का 3 कंडीशन होता है। एक होता है सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है आपको गैस। ठीक है, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होती है, सॉलिड की क्या क्वालिटीज होती हैं, लिक्विड की क्या क्वालिटीज होती हैं, गैस की क्या क्वालिटीज होती है, सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड की क्वालिटी की। तो सॉलिड में क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। सॉलिड की क्वालिटी क्या क्या है सो बताइए। देखिए सॉलिड, देखो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, इसका जो मॉलिक्यूल होता है ना सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है, इसका मॉलिक्यूल्स, देखिए हर एक मैटर जो है वह छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कुछ दूरी पर है, कुछ थोड़ा पास है, कुछ बहुत दूरी पर है। ठीक है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह जो होता है बहुत कम होता है, जिसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसके बारे में उस दिन मैंने बताया था कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो स्पीड बहुत कम होती है, स्पीड कम होती है। ठीक है, इनिशियल का मतलब है कि इसका स्पीड बहुत कम होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स स्पीड ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो। दूसरा क्या है, तो देखिए कि इनकी कंप्रेस्ड, इनको आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, इनको आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप जमा नहीं कर सकते। अगर इसको आप चाहिएगा कि जैसे कि सिलेंडर में गैस होता है, तो गैस को आप भर सकते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिबल नहीं है। इसको, इसकी कंप्रेस जो है वह बहुत ही कम है। जैसे देखिए एक बाल्टी में आप पानी भरिए, ठीक है, और एक पत्थर को भरिए, पत्थर भरने के बावजूद भी उसके बीच में जो है, मतलब वो पूरी तरह से आप उसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पानी भरिएगा तो पानी पूरा भरा जा सकता है। ठीक है, और देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड कम है, तो इसका मतलब इसके बीच का, इसका जो है काइनेटिक स्पीड जो होगा वो भी कम होगा। ठीक है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इसका हाई होता है, मतलब कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए लोहा को गर्म कीजिएगा ना, जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, लोहा को गर्म कीजिएगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, लोहा को बहुत देर तक गर्म किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। लिक्विड में आ जाइए, लिक्विड में क्या क्या है क्वालिटीज, तो इनके मॉलिक्यूल्स स्पीड जो है वो ज्यादा है किससे, तो सॉलिड्स मॉलिक्यूल सही नहीं होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड लिखिए, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड लिखिए। इनके बीच के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है, मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ सॉलिड। ठीक है, सिर्फ सॉलिड से इनके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पीड है, ठीक है, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के स्पीड से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और इसका जो है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच की
स्पीड ज्यादा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा होगा, किससे? सॉलिड से, है ना। उसके बाद क्या है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? सॉलिड से। मतलब कि पानी को आप उबालिएगा तो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन आप एक लोहा को गर्म करके देखिएगा तो उसको गर्म करने में या उसको मेल्ट करने में, ठीक है, पानी तो मेल्ट ही रहता है, उसको खौलाने में और इसको खौलाने में तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। लोहा पहले मेल्ट होगा, उसके बाद बॉइल होगा। ये तुरंत ही, ये तो मेल्टिंग रहता है, ये तो मेल्ट रहता ही है। बॉइलिंग इसका पॉइंट बहुत कम है, मतलब लगभग आप 3 से 4 मिनट में ये पानी उबलने लगता है, ठीक है। जैसे ही वो अपना एक 100 डिग्री सेल्सियस उसको मिल जाता पानी को तो ये उबलने लगता है, ठीक है। गैस में देखिए, गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है? गैस का मॉलिक्यूल का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स स्पीड है ना, मॉलिक्यूल स्पीड जो है इसका ज्यादा होता है, किससे? सबसे। ठोस, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सबसे ज्यादा होता है, वेरी हाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो आपको कंप्रेस, इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। गैस जो है कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल कैसे है? तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि आपने अपने घर में सीएनजी, तो बहुत सारे शहरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अपने घर में एलपीजी का इस्तेमाल किए होंगे। एलपीजी को क्या किया जाता है, तो सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है। उसके टेम्परेचर को कम करने, गैस का टेम्परेचर जैसे ही कम किया जाता है उसके बाद ही वो कंप्रेसिबल है। गैस का टेम्परेचर अगर कम नहीं किया जाएगा तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है किसी सिलेंडर में। ऑक्सीजन को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम करने के बाद ही उसको कंप्रेस किया जाता है। नाइट्रोजन का टेम्परेचर कम रहता है तभी आप किसी भी कंप्रेसिबल गैस को, है ना, जो सिलेंडर में रहता है उसको आप जब लीक करके देखिएगा तो आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम करके उसको कंप्रेस किया गया है। टेम्परेचर अगर हाई है तो इट कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो गैस का क्या है, टेम्परेचर जो है वहां कम करके उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो एलपीजी का जो टेम्परेचर है उसको कम करके कंप्रेस किया जा सकता है, तभी तो वो ठंडा लगता है। तो उसको गैस के सिलेंडर को लीक करके देखिएगा तो वो ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल है, सबसे ज्यादा कंप्रेस गैस को ही किया जा सकता है। पानी से भी ज्यादा कंप्रेसिबल गैस है। इसका मॉलिक्यूल के बीच में स्पीड क्या है, देखिए मॉलिक्यूल के बीच में स्पीड का मतलब है जैसे किसी भी गैस, जैसे कि अगरबत्ती जलाया जाता है, किसी घर में अगरबत्ती जलाया जाता है तो उसका जो गैस होता है, उसका जो धुआं होता है, वो धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। और उसके धुएं में कुछ फ्रेगनेंस होता है, वो फ्रेगनेंस जो है मिलाया जाता है। जब अगरबत्ती बनता है तो उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उसको जलाने पे सुगंधित महसूस होता है। तो वो क्या है, वो गैस के फॉर्म में धुआं में विलीन होता है। जब वो जलता है तो गैस के फॉर्म में धुआं से निकलता है एक टेम्परेचर के पास पहुंचने के बाद, और वो पूरे रूम को सुगंधित कर देता है। यानी कि क्या है कि गैस जो है, अगर कोई दुर्गंध है, किसी कमरे में दुर्गंध है, तो दुर्गंध भी आपको बहुत दूर से सुंघाई देगी, और जो सुगंध है वह भी आपको बहुत दूर से सूंघ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पीड बहुत हाई है। आप समझ में आया मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पीड का बात, ठीक है। और देखिए एक और बात देखिए कि ये डिफ्यूजन समझ में आता है कि फैलना, ये बहुत अधिक मात्रा में फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबल भी है, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, कंप्रेस इसका हाई होगा। और इसका जो है क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, स्पीड हो गया, कंप्रेसिबल हो गया। और इसका देखिए गैस में क्या होता है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। गैस का क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो उसके आगे
अब पढ़ेंगे चेंज इन कंडीशन ऑफ मैटर, ठीक है। चेंज इन कंडीशन ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर के कंडीशन में क्या क्या चेंज आते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होता है, लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होता है, तो यहाँ गैस बन जाता है। टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ा देंगे तो यहाँ गैस हो जाएगा, टेम्परेचर अगर कम कर देंगे तो यहाँ लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक मेथड होता है सब्लिमेशन, इसको बना लेना, एनसीईआरटी का फिगर है। ये टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो सब्लिमेशन मेथड से सॉलिड जो है गैस में बदल जाएगा, और टेम्परेचर को घटा देंगे जैसे ही तो वही सॉलिड क्या हो जाएगा, वही सॉलिड क्या हो जाएगा, वही गैस क्या होगा, सॉलिड में फिर से बदल जाएगा। और सॉलिड जो है लिक्विड में भी बदल जाता है, कब, टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड के टेम्परेचर को घटा, जैसे कि लोहा है, लोहा के टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए तो लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट हो गया है तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो वहाँ सॉलिड में फिर से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर समझ नहीं आया होगा, थोड़ी सी अगर परेशानी होगी तो इसको दोबारा से एक बार देख लेना वीडियो को, और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो भी पूछना। बाकी कल के पर्व के लिए सबको शुभकामनाएं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। गुड नाइट, टेक केयर।